अस्सलाम वालेकुम जी, खालिद मिर्ज़ा हूँ आपके साथ। तो अभी हमने पिछली वीडियो में कुछ बालों का टेक्सचर, उसकी क्यूटिकल हेयर पोरोसिटी डिस्कस किया था। तो मैंने आपको कहा था कि मैं जो हेयर पोरोसिटी, हाई हेयर पोरोसिटी है, जो आपके बाल गिर रहे हैं, टूट रहे हैं, फिजी हैं, उलझे हुए हैं, टेंजलेस हैं, और ये सारी वजूहात जो बालों की है वो बताऊंगा उसमें क्या क्या होता है। तो टेस्ट मैंने आपको बता दिया था। ये तो आम सा टेस्ट है जो आप कर सकते हैं। आपने अपने बाल लेने हैं, बाल को अपने साफ बाल को उसके डस्ट वस्ट ना हो, बिल्कुल धो लें। जब आप नहा लें, धो लें, बाल वॉश ऑफ कर लें। वॉश ऑफ के बाद एक बाल लें, उसको पानी के गिलास में डालें। पानी के गिलास को आप ऑब्जर्व करें। ऑब्जर्व करने के बाद देखें अगर बाल ऊपर ऑब्जर्व करें, अगर आपका बाल गिलास के ऊपर रह गया है तो लो पोरोसिटी होगी, दरमियान में है बाल तो मीडियम पोरोसिटी होगी, अगर बाल बॉटम में बैठ गया है तो ये हाई पोरोसिटी का सिंबल है। हाई हेयर पोरोसिटी का मतलब ये है कि आपकी क्यूटिकल खुले हुए हैं, आपका जो चीज़ मॉइस्चर आपका बॉडी के अंदर जा रहा है, उसके अंदर जा रहा है, बालों के अंदर जा रहा है, वो मॉइस्चर दूसरी साइड से वो उसी तरह से निकल रहा है। अब ऐसे बालों की दूसरी निशानी क्या है? वो ये बाल बिल्कुल खुश्क होते हैं, उलझे हुए होते हैं। वो बिल्कुल इसी पे गाना बना था शायद, वो उलझी बट सुलझा जाने बालम, इसी पे है। बाल टूट रहे हैं, दो मुँहें हो रहे हैं, आपके बाल इजीली ब्रेकेबल हैं, आपके बाल टेंजलस हैं, कंघी करना मुश्किल है, गुच्छे से बने हुए हैं, कोई शाइन नहीं है, ड्राई हैं, क्विकली ड्राई हो जाते हैं, इसमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं रहता, ये बिल्कुल इनकी शाइन नहीं है, बेजान से बाल जो होते हैं ये हाई हेयर पोरोसिटी की वजह से। अच्छा, हाई हेयर पोरोसिटी होती क्या है? आप अपने पानी में आपके बाल जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वहाँ पे जो पानी आमतौर पर जिससे वॉश ऑफ कर रहे हैं वो हाईली अल्कलाइन है, वो मीडियम हाईली अल्कलाइन है। आप कंटिन्यू काफ़ी अर्से से उस मीडियम के साथ उससे बाल वॉश ऑफ करते जा रहे हैं, तो वो जो रेजिड्यू है, वो जो चीज़ें हैं आपके बालों का टेक्सचर या उसकी पीएच लेवल को भी चेंज कर देते हैं। आपका आइडियल पीएच 5 साढ़े 5 है, जो आपका आइडियल पीएच लेवल है बालों का। जो नॉर्मल आपके बाल हैं, जो बिल्कुल सही बाल हैं, हेल्दी बाल है, आपकी स्कैल्प हेल्दी है, उसका पीएच लेवल ये होना चाहिए। अब पीएच मालूम करने के लिए तरीका जो है वो भी मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। बट पीएच आसानी से अगर आपका पोरोसिटी का टेस्ट आपने कर लिया तो बालों का। दूसरी ये है कि आप उस पोरोसिटी में आपको समझ नहीं आ रही, आपके बाल कैसे आपने वॉश किया, वो बाल डूब गए ऊपर, आपको कुछ समझ नहीं आएगी, तो ये टेस्ट की फैसिलिटी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हम आपको जो माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है उसकी बाल करके बता देंगे कि आपके बाल की पोरोसिटी क्या है, किस टेक्सचर के बाल हैं, फिर आपको उसकी ट्रीटमेंट करनी आसान होगी। ये बहुत कम लोग डॉक्टर भी करवाते हैं, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी। जब आपको पता चल गया कि मेरी पीएच लेवल क्या है बालों का और साथ आपकी हेयर पोरोसिटी क्या है, तो फिर आपके लिए आसान है उनका इलाज करना भी। तो ऐसे बालों के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले तो इसका रीसेट किया जाता है पीएच लेवल रीसेट करने के लिए बहुत आम से आप तरीके से आप इसको कर सकते हैं, घर में सब कर सकते हैं। उसको अब विनेगर ले लें, जिसको सिरका बोलते हैं, सिरका ले लें, एप्पल साइडर ले लें, तो लेमन जूस ले लें, अब लैक्टिक एसिड ले लें। अब लैक्टिक एसिड लेने का मतलब कहाँ से लेंगे भाई? दही आपके पास घर में मौजूद है, लस्सी घर में मौजूद है, उसको बाल वॉश ऑफ करना शुरू कर दें। आपकी जो बालों का पीएच लेवल है वो एसिडिक मीडियम में जाके एसिडिक हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जितनी मैंने आपको लेमन जूस, विनेगर और लैक्टिक एसिड जो मैं आपको बताया, ये बालों के ऊपर कुछ रेजिड्यू रह जाता है, डस्ट रह जाती है, इस तरह से ये देखिए उनका बॉड इजीली ब्रेक कर देगा। जब बॉड ब्रेक हो जाएगा तो इजीली वॉश ऑफ हो जाएंगे। जब ये वॉश ऑफ हो जाएंगे, रेजिड्यू ऊपर से निकल जाएगी, उतर जाएगी, जो पानी वानी से इस तरह से आपके बालों में आई है, तो बहुत आसानी से आपका पीएच लेवल भी एसिडिक हो जाएगा। स्लाइटली एसिडिक आपको पीएच लेवल चाहिए। लेकिन अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपका ये भी हो सकता है, आपका जो पीएच लेवल है ये स्लाइटली एसिडिक मीडियम पोरोसिटी की बजाय आपको लो पोरोसिटी की तरफ ले जाए। तो लेकिन ये थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो तरीका, आसान सा तरीका ये है कि विनेगर, लेमन जूस, लैक्टिक एसिड और एप्पल साइडर से आप अपने बाल वॉश ऑफ करना शुरू कर दें। इसका पीएच लेवल चेंज हो जाएगा। इससे आप देखेंगे आपके बाल कितने हेल्दी हो जाएंगे, कितने बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ये आप आसानी से नहीं है, तो इसके लिए हमने एक एप्लीकेशन दी हुई है। ये हेयर जेल है, इसमें एलोवेरा हमने यूज़ किया है, एप्पल साइडर, लेमन जूस, लैक्टिक एसिड, ये सारी चीज़ें हमने नेचुरली यूज़ की हुई है। नेचुरली यूज़ करने के बाद जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये भी आपके उस प्रोडक्ट को, आपका जो लेवल है, प्रोडक्ट लेवल है, उसको चेंज कर देंगे। ये हमने ये जेल बनाई हुई है। उसके बाद आपको हाईली मॉइस्चर, आप
इसके बाद करेंगे क्या, जब पीएच लेवल चेंज हो जाएगा तो आपने रिटेन करना है बालों का मॉइस्चर, बालों के अंदर नमी होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको ऐसी प्रोडक्ट यूज़ करनी चाहिए जो हाइड्रेटिंग हो, बालों का मॉइस्चर जो है कंट्रोल रखे, बालों को जो है ये नमदार रखे, देर तक इसकी नमी बालों के अंदर कायम रहेगी। अगर नमी देर तक बालों के अंदर कायम रहेगी, बालों को डाइट भी मिलेगी। अब ये हेयर पोरोसिटी अगर ज़्यादा है, आपके बाल की क्यूटिकल खुली है, जो बाल आपके रूट से, आपकी स्कल से अपनी जो डाइट है, जो फूड है, वो जो जज़ब करते हैं या स्कल से लेते हैं, तो वो भी बाहर निकलता शुरू हो जाता है, वो भी बालों को नहीं मिलता, वो भी एक्सक्रीट होना शुरू हो जाता है। एक्सक्रीट होने के बाद फिर आपके पास एक और प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, डैंड्रफ शुरू हो जाता है, आपका गंजापन शुरू हो जाता है, इस तरह की बेशुमार बीमारियाँ बालों की शुरू हो जाती हैं। जो आप प्रोडक्ट ले रहे हैं, बालों पे ऑयल लगा रहे हैं, बाकी चीज़ें लगा रहे हैं, तो आपका जो हाई मॉइस्चर होना चाहिए। आपका वो जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसमें जो आपको चीज़ें लैक्टिक एसिड वगैरह हाइड्रेटिंग होना चाहिए। आप उसके लिए कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। अब कंडीशनर यहाँ पे दो तरह के हैं। तो दूसरी सूरत कंडीशनिंग किस तरह से इस्तेमाल, आपने नेचुरल कंडीशनर इस्तेमाल करना है, नेचुरल कंडीशनर इस्तेमाल करना है तो उसमें नेचुरल ऑयल इस्तेमाल करते हैं। कौन कौन से ऑयल यूज़ करने हैं, कौन कौन से आपने लाइट ऑयल यूज़ नहीं करना है। इसके लिए लाइट ऑयल आसानी से अब्जॉर्ब होगा और निकल जाएगा। आपने कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कोकोनट जोजोबा ऑयल यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें एवोकाडो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, इसमें आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा का मास्क बना के यूज़ कर सकते हैं, ग्रेपसीड ऑयल यूज़ कर सकते हैं, एप्पल साइडर यूज़ कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों से बना हुआ अगर आपके पास मौजूद है, कोई कहीं से मार्केट से अवेलेबल होता है, मास्क अवेलेबल होता है इन चीज़ों से, या इन चीज़ों से कंडीशनर अवेलेबल होता है बना हुआ, तो आप हाई हेयर पोरोसिटी के लिए वो यूज़ करें। वो देर तक आपका मॉइस्चर हाइड्रेशन जो है वो रिटेन करे, डिहाइड्रेशन नहीं होने दे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बालों को हाइड्रेटेड रखना, मॉइस्चराइजिंग रखना। अब होता यह है कि क्यूटिकल खुले हुए हैं, इधर से आपने मॉइस्चर लगाया, कोई एप्लीकेशन की, उधर से वो दूसरी साइड से निकल गया, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। आप जो कुछ बालों पे अप्लाई करते जा रहे हैं आपको फ़ायदा कुछ नहीं मिल रहा होता। ये आपको मुझे जो क्वेश्चन आते हैं लोग, दो साहब लोग, खवातीन पार्लर वाली ब्यूटिशियन पूछती रहती हैं, ये बाल है, हम ये चीज़ लगा ली बालों पर, ये चीज़ लगा ली, ये चीज़ लगा ली, हमें कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा। फिर फायदा इसलिए नहीं हो पा रहा ना, जरा समझने की कोशिश कीजिए। आपने एक पाइप में एक चीज़ डाली, उसके अंदर दूसरी नेक्स्ट से सुराख है, जो ऊपर से चीज़ डाले जा रहे हैं, दूसरे सुराख से निकला जा रहा है, तो जाहिर है उसके अंदर रिटेन नहीं हो रहा ना, रुक नहीं रहा ना, उन बालों को फायदा कुछ नहीं हो रहा ना। रुकेगा कुछ देर, उन पर स्टेकनिंग करेगा, चिमटेगा, ठहरेगा, तो बालों को फायदा होगा ना। अब दूसरे, ये जो मैंने आपको क्यूटिकल की वो पिछले वीडियो में तस्वीर दिखाई है, हेयर क्यूटिकल का ये पोर्शन जो आपको बताया है, ऊपर तो ये क्यूटिकल है, उसके अंदर एक शाफ्ट होती है, सीधी सी आपका तार कहने हैं, वो एक्चुअली बाल है आपका, ऊपर क्यूटिकल है। ये कि चूंकि बहुत बारीक है, ये इलेक्ट्रॉन और माइक्रोस्कोप के नीचे आपको आसानी से नजर आ जाते हैं। अगर आप को अपॉर्चुनिटी है और आप उस फील्ड से हैं तो आप आसानी से इन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें मैं अभी जो आपको बता रहा था कि आपने सबसे पहले मॉइस्चर को रिटेन रखना है, उसके लिए आप वो प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। उसके लिए अच्छा, ये देखिए हमारे पास तीन तरह के ऑयल हैं, अलग अलग हेयर पोरोसिटी के लिए हमने बनाए हुए हैं, अलग अलग जो टेक्सचर है उसके लिए हमने बनाए हुए हैं। ये आप देखें। अच्छा, इसमें मैं आपको कम्बिनेशन भी बता देता हूँ, आप खुद बनाना चाहें तो आप खुद बना लें उसको। तो ये ऑयल है, इसके अंदर ये हाई हेयर पोरोसिटी के लिए है। इसके अंदर कोकोनट ऑयल है, जोजोबा ऑयल है, इसके अंदर अल्लाह करे एलोवेरा जेल को हमने ब्लेंड किया हुआ है। इसके अंदर आपको एवोकाडो ऑयल मिल जाएगा, ग्रेपसीड ऑयल मिल जाएगा, फुचर ऑयल मिल जाएगा, एप्पल साइडर मिल जाएगा। इसी में मैंने आपको जो हेयर फीड बनाया था, इसी का हमने हेयर फीड बनाया हुआ है। इसमें लेमन, एप्पल, लेमन और ये तीन तरह से काम करती है ये प्रोडक्ट जो अभी मैंने आपको बताई हैं। ये प्रोडक्ट आप घर में भी बना सकते हैं। प्रोडक्ट चूँकि मैंने बता दिया, आप क्वांटिटी इसकी इक्वल क्वांटिटी में ले लें, आपके लिए कोई इशू नहीं है, वो मेंटेन हो जाता है उसमें। यह कई चीज़ें आपने इस ट्रीटमेंट के लिए करनी है। आपने सबसे पहले जो करना है, अपना बालों का उसके ऊपर जो रेजिड्यू है, जो उसके ऊपर डस्ट लगी हुई है, जिनकी वजह से इसका पीएच लेवल चेंज हुआ था, उसको उतारने के उसके लिए मैंने आपको लेमन जूस और ये वो चीज़ें बताई हुई हैं। दूसरा, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद जब उसको आपने
मॉइस्चराइज प्रोवाइड करना है और हाइड्रेटिंग करना है, देर तक ये नमी बरकरार रहे। अब जाहिर है जब पीएच लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो नमी भी देर तक कायम रहेगी। उसके बाद तीसरे एहतियात क्या करनी है आपने? एहतियात क्या ये करनी है कि आपने सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट करना है सल्फेट फ्री आपने शैम्पू यूज़ करना है। आपने सल्फेट शैम्पू यूज़ नहीं करना। सल्फेट शैम्पू क्या होता है? ये जितनी चीज़ें आप बालों पर अप्लाई करते हैं इजीली वॉश ऑफ करके डस्ट कर देता है, आपका गटर में जा गिरती हैं, बालों पे लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। दूसरा, अपने जो सिलिकॉन ऑयल टाइप के शैम्पू कंडीशनर हैं जो ट्रांसपेरेंट और वाइट से नज़र आ रहे होते हैं, आपने मोस्टली शैम्पू में यही चीज़ होती है, डाइमेथिकोन आप होता है, इसी को सिलिकॉन बोलते हैं। कि डाइमेथिकोन सिंथेटिक जो चीज़ें हैं इसको आपने यूज़ नहीं करना है, आपने नेचुरल प्रोडक्ट के लिए यूज़ करना है। आपने गर्म पानी से बालों को वॉश ऑफ नहीं करना, गर्म पानी से ये क्यूटिकल और खुल जाते हैं। उसके बाद आपने हीटिंग प्रोसेस से अवॉइड करें जब तक आपका पीएच लेवल और क्यूटिकल आपके क्लोज नहीं हो जाते हैं, जब तक आपका ये हेयर पोरोसिटी और या पीएच लेवल चेंज नहीं हो सकता है। आप जो डाई कर रहे हैं, डाई तो करने हैं, लेकिन ऐसे बालों पर देर तक डाई भी नहीं रहती, तो डाइंग से अवॉइड तो हो नहीं सकता, जाहिर है वो तो करनी है, लेकिन आप कोई ऐसी डाई यूज़ कर लें उसका पीएच लेवल, चूँकि इसका पीएच लेवल जब आप डाई का देखते हैं, डाई का पीएच लेवल भी वॉल्यूम और ये वो चीज़ें यूज करने के बाद अल्कलाइन होता है। तो ये चीज़ें और कुछ लोग जो ख़वातीन ब्लीचिंग कर रही होती हैं तो बालों की ब्लीचिंग भी कुछ ऐसे के लिए रोक दें ताकि आपकी जो पीएच नॉर्मल पीएच है वो आप उसको अटेन कर सकें। उसके बाद शैम्पू कौन सा यूज़ करना है? अगर आप चाहें तो अपना शैम्पू खुद भी सल्फेट भी बना सकते हैं, मेरे किसी फार्मूलेशन में पीछे मौजूद होगा। तो आप अगर इसको देखें तो ये जो शैम्पू हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बायोटिन शैम्पू जो है ये सल्फेट फ्री शैम्पू है। ये हमने बनाया हुआ है उन बालों के लिए जो हाई पोरोसिटी के हैं। इसमें सल्फेट फ्री है, एक तो ये बालों का आपको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसके अंदर एप्पल साइडर है, इसके अंदर लेमन जूस है, इसके अंदर एलोवेरा है, इसमें के अंदर कोकोनट है, जोजोबा ऑयल है, इसके अंदर एवोकाडो ऑयल है, इसके अंदर एप्पल विनेगर है। वो चीज़ें जो बालों की नमी को देर तक रिटेन कर सकें वो सारी मौजूद हैं। और दूसरा ये है कि आपके पीएच लेवल को भी एडजस्ट, इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल पीएच लेवल तक लेके आए हैं। और फिर ये है कि ये आपको जो वॉश ऑफ चीज़ें करने के लिए जो मैंने आपको लेमन जूस और वो सारी चीज़ें बताई थी वो इसके अंदर मौजूद हैं। आप चाहें तो वो शैम्पू हमसे बाय कर सकते हैं, वरना इन चीज़ों से आप शैम्पू बना भी सकते हैं। तो मैंने इस वक्त आपको 4 चीज़ें बता दी हैं जो हमारे पास अवेलेबल है इस ट्रीटमेंट के लिए। हमारे पास जेल मौजूद है, हमारे पास मास्क मौजूद है, हमारे पास ऑयल मौजूद है, हमारे पास शैम्पूज मौजूद हैं। अच्छा, जब आप शैम्पू हमसे मंगवा रहे होते हैं तो हम चूँकि 2 चीज़ें हैं, एक कमर्शियल शैम्पू है, दूसरा हम कस्टमाइज शैम्पू बना के आपको दे रही होती है। आपने थोड़ा अपना बालों का टेक्सचर हमें बता देना है तो हम आपके लिए उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन करके आपको भिजवा सकें। अब बहुत सारे क्वेश्चन ख़वातीन पूछती हैं ये क्या होगा, ये वीडियो आपको गौर से सुनेंगे तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर इन वीडियो में मिल जाएगा, बजाय इसके कि कॉल पर आप बहुत सारा बस। दूसरा, अवॉइड कीजिएगा टैक्स करने से। टैक्स करने के लिए मैं उसको करने और उसका जवाब देने के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम आपसे रिक्वेस्ट ये करेंगे डायरेक्टली फ़ोन उठाएं, फ़ोन घुमाएं, एक मरतबा नहीं मिलता, नहीं उठा सके मुझसे दूसरी दफ़ा कर ले, तीसरी दफ़ा कर ले, कुछ वक्त के बाद कर ले, एक मैसेज छोड़ दें, आपको रिकॉल कर ली जाए, आप अपना मसला बताएं, उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो डिज़ाइन कर लें, बना लें, घर पे बना लें, बाय करना है बाय कर लें। तो इसके बाद अभी नेक्स्ट वीडियो जो है उसके अंदर हम इन प्रोडक्ट को घर पे बनाने और उसका तरीका क्या है, ये कमर्शियल हम नहीं बताएंगे कि दूसरी चीज़ बहुत सारे लोग हमें कॉल कर रहे होते हैं कमर्शियल फार्मूलेशन के लिए। वो भाई हमारा बिज़नेस है, कमर्शियल फार्मूलेशन आपको दे रहे हैं तो हम उसको बिज़नेस कर रहे हैं। कमर्शियल फार्मूलेशन टोटके वोटके जो हैं वो आप उसको घर पे कर सकते हैं, हम भी कोई हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल फार्मूलेशन हमारी कतन फ्री नहीं है। हम कोई वेलफेयर का काम नहीं कर रहे, हम बिज़नेस कर रहे हैं। आप भी आइए हमारे साथ मिलकर बिज़नेस कीजिए, सीखिए, सीखने के बाद मार्केट में लेके जाइए प्रोडक्ट। अगर आप हेयर की प्रोडक्ट पे, सिर्फ हेयर की प्रोडक्ट पे सीख लेते हैं हेयर की प्रोडक्ट को और उसका बिजनेस करते हैं, बिजनेस करने के बाद आप एक अच्छा प्रॉपर मार्केटिंग करते हैं, सोशल मार्केटिंग करते हैं, आप बहुत अच्छा इसमें बिजनेस गेन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।